स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सिकरवार जीएस की क्लास के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं और आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख द्वीप समूह। इससे पहले ज्योग्राफी में 3 वीडियोज आ चुके हैं, ये चौथा सेशन है और आपके एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के द्वीप समूह से। तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूहों के बारे में। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। देखिए, ये भारत का मैप है। बेसिकली भारत के मैप में यहाँ पे जो वर्णित किया गया है वो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर बनाया गया है। ठीक है, जब भी हम तलों की बात करते हैं, तटों की बात करते हैं, तो जो द्वीप समूह हैं, द्वीप समूह सबसे पहले समझिए द्वीप समूह किसे कह रहे हैं। द्वीप समूह हम उसे कहते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। ये कोई स्थल भाग है और इसके चारों तरफ की जलीय सीमा, मतलब चारों तरफ क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए और बीच में क्या हो, स्थल सीमा हो। इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तथा छोटे छोटे द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है, द्वीप समूह कहा जाता है। तो जब हम द्वीप समूह को पढ़ते हैं तो द्वीप समूह को अध्ययन के अनुसार प्रमुख रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, दूसरा अरब सागर के द्वीप समूह। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों में सबसे प्रमुख जो द्वीप समूह हैं वो कौन से हैं, अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंडमान। भारत की सीमा में म्यांमार और अंडमान को कोको चैनल द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कोको चैनल किन 2 सीमाओं को अलग करता है। तो म्यांमार और अंडमान। ठीक है, म्यांमार और अंडमान। अब अंडमान को जब हम बांटते हैं तो अंडमान को 4 प्रमुख रूपों से बांटा जा सकता है। उसमें सबसे ऊपर वाला भाग उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक। सैडल पीक को क्या कहते हैं, सबसे ऊंची अंडमान की द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर। उसके बाद मध्य अंडमान आता है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। इसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो स्थित है। लास्ट जो सबसे छोटा नजर आ रहा है वो क्या है, लिटिल अंडमान। तो अंडमान को जब हमने 4 प्रमुख रूप से बांटा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान। 10 अंश चैनल या 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को 2 प्रमुख रूप से पृथक कर देता है, 2 भागों में अलग कर देता है। तो अंडमान तथा निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। वही एक क्वेश्चन और बन जाता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है, तो कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। निकोबार की बात करते हैं तो निकोबार को 2 प्रमुख रूप से बांटा जाता है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार प्रमुख रूप से ऊपरी भाग को कहते हैं तथा ग्रेट निकोबार निचले भाग को कहा जाता है। ग्रेट निकोबार में माउंट थूलियर सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 642 मीटर। ठीक है, ये अंडमान निकोबार की बात हुई। बंगाल की खाड़ी में कुछ अलग द्वीप और भी हैं, जैसे जिनमें पम्बन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, पम्बन द्वीप कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। ये मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी तथा श्रीलंका को पृथक रूप से अलग कौन करता है, पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप पे एक और विशेषता है कि रामेश्वरम स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रामेश्वरम स्थित है या फिर राम सेतु। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश की जब बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश पर श्रीहरिकोटा द्वीप समूह उपस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप समूह पे क्या है, सतीश धवन रिसर्च सेंटर। यहाँ पे जितने भी मिसाइल्स वगैरह होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। तो ये प्रमुख रूप से हमने क्या बात की, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की बात की। अगर कुल द्वीपों की बात की जाती है तो कुल द्वीप 222 होते हैं। ठीक है, 222 में प्रमुख रूप से 204 अंडमान तथा शेष 18 निकोबार में शामिल होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल द्वीपों की बात की जाए तो 222, जिनमें से 204 अंडमान तथा 18 द्वीप समूह निकोबार में शामिल है। अब बात करते हैं
अरब सागर के द्वीप समूह की या फिर पूर्वी तट के द्वीप समूह की। पूर्वी तट के द्वीप समूह की अगर बात की जाए तो सबसे प्रमुख रूप से जो द्वीप समूह आते हैं वो तुम्हारे लक्षद्वीप के आते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी में जब बांटा जाता है तो दक्षिणी भाग में मिनिकॉय, दक्षिणी भाग में कौन स्थित है, मिनिकॉय स्थित है। वहीं उत्तरी भाग की बात की जाए तो अमीन द्वीपी। ठीक है, क्या स्थित है, अमीन द्वीपी। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को अगर दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी तथा दक्षिणी। दक्षिणी में कौन स्थित है, मिनिकॉय। उत्तरी में कौन स्थित है, अमीन द्वीपी। इससे थोड़ी सी दूर जाके इसकी जो राजधानी है कवारत्ती। ठीक है, कवारत्ती भी उपस्थित है। यहाँ पे अगर सबसे बड़ा द्वीप देखा जाए तो कौन सा है, एड्रोइड। ठीक है, क्या है, एड्रोइड। मिनिकॉय की जो स्थल सीमा है, जो संरचना है वो कहाँ पे, यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये कौन से द्वीप हुए, लक्षद्वीप के द्वीप हुए। और लक्षद्वीप में कुल कितने, 36 द्वीप समूह उपस्थित हैं। कितने हैं, 36, जिनमें से केवल और केवल 10 पर क्या है, आबादी है। ठीक है, अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में प्रमुख रूप से अमीन द्वीपी, कवारत्ती, मिनिकॉय। कुल द्वीपों की संख्या 36 तथा प्रमुख रूप से 10 पर क्या है, आबादी स्थित है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मुंबई। मुंबई कहाँ पे स्थित है, सालसेत द्वीप समूह पे। कहाँ पे, सालसेत। ठीक है, सालसेत द्वीप समूह पे कौन स्थित है, मुंबई स्थित है। एलिफेंटा द्वीप भी कहाँ पे, मुंबई में ही है। तो दोस्तों ये हमने समझा द्वीप समूहों को बड़ी आसानी से, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह तथा अरब सागर के द्वीप समूह। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी के पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं जो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अंडमान द्वीप। अंडमान के सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान द्वीप है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक, जिसकी लंबाई कितनी है, 738 या फिर 732। ठीक है, मध्य अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ये अभी बताया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, मध्य अंडमान। दक्षिणी अंडमान की बात करते हैं तो यहाँ पर राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, लिटिल अंडमान की बात करते हैं, सबसे उत्तरी द्वीप उत्तरी अंडमान द्वीप तथा सबसे दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान द्वीप। लिटिल अंडमान के दक्षिण में 10 अंश चैनल तक विस्तार पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है, 10 अंश तक। ठीक है, 10 अंश के बाद 10 अंश चैनल पर कौन अलग कर देता है, 10 अंश चैनल पर लिटिल अंडमान निकोबार से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रवाल जीवों से निर्मित लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप कैसा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जिसका विस्तार कितना है, 8 अंश से लेकर 11 अंश उत्तरी अक्षांश, और इसका क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है, 32 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं अन्य पॉइंट्स की। अन्य पॉइंट में पंबन द्वीप को रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। पंबन द्वीप को क्या कहते हैं, रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। राम सेतु को आदम का पुल भी कहते हैं। राम सेतु को और क्या कहते हैं, आदम का पुल। अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान, ना ही दक्षिणी अंडमान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकत द्वीप। 10 अंश चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य स्थित है। ये आपको कई बार बता चुका हूं मैं। माउंट थूलियर 642 मीटर। ठीक है, कितना, 642 मीटर ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। फिर वही 10 अंश चैनल किसके अलग करता है, लघु अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को। दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बॉर्डर समुद्री जैव मंडलीय प्रसिद्ध क्षेत्र विशेष के सबसे बड़े और दुर्लभ रॉबर केकड़े पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है, रॉबर केकड़े कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडूर समुद्री जैव क्षेत्र। ठीक है, कहाँ पे ध्यान रखना है, रॉबर केकड़े, दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे भारत के द्वीप समूह की बात की।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।